हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों आज की वीडियो रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसमें हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो और इसको किस तरीके से हम इजीली विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट हम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट करा चुके हैं, उसके दोनों ही पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले सिंपल इंटरेस्ट को देख लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे किसी भी लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? ऐसा ब्याज जो आपको मूलधन मतलब प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही मिलेगा, मूलधन प्लस जो आपका ब्याज आया है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसके ऊपर भी मिलने वाला ब्याज। इसका मतलब मूलधन प्लस ब्याज को हम बोलते हैं मिश्र धन। इसका मतलब अमाउंट पे मिलने वाला ब्याज ही हमारा क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। A = P + CI बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अगर 1000 रुपए जमा किए बैंक में, 2 साल के बाद 1200 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब जो मेरे को अगले साल ब्याज मिलेगा वो मुझे 1000 रुपए पे ना मिलके कितने पे मिलेगा? 1200 पे। यही क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मुझे 1000 रुपए पे तो मिलेगा ही मिलेगा ब्याज, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो 2 साल का 200 रुपए ब्याज हो गया है उस पे भी मुझे क्या मिलेगा? अलग से इंटरेस्ट मिलेगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आज हम इसका पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हमें प्रिंसिपल दिया होगा, रेट दिया होगा और टाइम दिया होगा, और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो देखिए हम इसके लिए लगाएंगे कौन सी मेथड? रेशियो मेथड। ठीक है दोस्तों, तो हम यूज कर रहे हैं रेशियो मेथड का, अनुपात विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए रेशियो मेथड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब रेशियो मेथड को समझने से पहले आप समझिए कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। अगर मैं बोलता हूं कि 3 या फिर 5% वार्षिक, या बोलूं 5% अर्धवार्षिक, ठीक है दोस्तों, या बोलूं 5% त्रैमासिक, तिमाही बोलते हैं जिसे हम, क्वार्टरली, या बोलूं 5% मासिक। सबसे पहले इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, 5% वार्षिक का मतलब क्या है कि एक साल में आपको 5% का ब्याज मिलेगा। 5% अर्धवार्षिक, जैसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं हाफ ईयरली, तो इसका मतलब क्या है? हर आधे साल में आपको 5% ब्याज मिलेगा। और ये हो गया हमारा क्वार्टरली। तो 5% त्रैमासिक या क्वार्टरली बोलते हैं। तो एक साल में कितने तिमाही होते हैं? त्रैमासिक होते हैं कितने? तो त्रैमासिक होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 क्वार्टर, तो हर 3 महीने के बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा? 5%। और 5% मासिक का मतलब क्या हुआ? जिसको बोलते हैं हम मंथली। ठीक है दोस्तों, तो मंथली का मतलब है कि हर महीने आपको 5% का ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी से समझिए कि अगर अब जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें लिखा होगा, जैसे यहां पर को लिखा है जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है, यहां पर को लिखा होगा, कहीं को लिखा होगा कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, कहीं पर को लिखा होगा वार्षिक संयोजित होता है। तो याद रखिएगा कि अगर वार्षिक संयोजित होता है ब्याज तो एक साल में एक बार मिलता है, 2 साल में 2 बार, 3 साल में 3 बार। ठीक है, अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता है ब्याज तो एक साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, 2 साल में 4 बार मिलेगा और 3 साल में 6 बार मिलेगा। अगर ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है तो एक साल में 4 बार, 2 साल में 8 बार, 3 साल में 12 बार। और अगर मंथली संयोजित होता है तो इसका मतलब हुआ कि एक साल में 12 बार आपको ब्याज मिलेगा। तो अनुपात विधि का हम इस्तेमाल इसी तरह करते हैं कि रेशियो मेथड में आप याद रखिएगा, अगर आपको जो सीआई है वो सिर्फ एक साल, या कह सकते हैं अगर आप याद रखिएगा आपको एक बार ही ब्याज मिलता है, अगर आपको एक बार ब्याज मिलता है तो आप अनुपात एक बार के लिए
CI बराबर क्या होता है, SI। इसका मतलब जो पहली बार ब्याज मिलता है वो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज, दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जब आपको 2 बार ब्याज मिलता है, जैसे अगर वार्षिक की बात करें तो 2 साल में 2 बार, छमाही की बात करें तो 1 साल में 2 बार। अगर आपको ब्याज 2 बार मिल रहा है तो आप अनुपात का यूज करोगे 2:1। अगर आपको 3 बार ब्याज मिलता है तो आप लगाएंगे अनुपात 3। अब 2 + 1 इन दोनों को ऐड कर लिए, 2 + 1 3, और इसके इधर को कुछ नहीं है तो आप याद रखिए आपको 0 है, 1 + 0 1, तो आपका अनुपात हो जाएगा 3:3:1। अगर आपको 4 बार ब्याज मिलता है, जैसे छमाही के रेट से 2 साल में आपको 4 बार ब्याज मिलेगा, तो आप अनुपात क्या लगाओगे, 4:। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, 3 + 3 6, फिर इसको इसके आगे वाले से 3 + 1 4, फिर 1 + 0 1। इसी तरीके से अगर 5 बार आपको ब्याज मिलता है तो क्या हो जाएगा, 5:। अब ऐड करते जाइए, 4 + 6 10, 6 + 4 10, और 4 + 1 5, और अनुपात 5, 1 + 0 1। इसी तरीके से आप कितनी भी बार का ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहेगी हमारी रेशियो मेथड। मैं इन रेशियो को या साइड में लिख देता हूं जिससे कि हमें यूज करने के लिए आसानी हो। ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो ज्यादातर 5 बार तक में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 6 बार को होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर को आ जाएगा 6, 5 + 10 15, फिर 10 + 10 20, 20 + 5 15, 5 + 1 6, और फिर लास्ट में 1 + 0 1। तो जब भी आपको 2 बार ब्याज मिलता है तो अनुपात रहता है 2 ही संख्या होगा, 2:1। जब 3 बार ब्याज मिलता है तो 3 आ जाते हैं, 3:3:1। जब 4 बार ब्याज मिलता है तो 4:6:4:1, और 5 बार मिलने पे 5 आपके अनुपात आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं जिससे कि हमको समझने में आसानी हो। तो एक बार के लिए तो सिंपल है कि जो हमारा CI रहेगा वही क्या रहेगा, हमारा SI के बराबर। जब 2 बार की बात करें तो अनुपात हो जाएगा 2:1। जब 3 बार की बात करें तो हमारा अनुपात हो जाएगा 3:3:1। जब 4 बार की बात करें तो हमारा अनुपात हो जाएगा 4:6:4:1। और कैसे निकाला वो मेथड देखिए। 5 बार की बात करें तो हमारा अनुपात हो जाएगा 5:10:10:5:1। इसी तरह 6 7 8 10 कितने तक भी हम जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस मेथड को अब यूज करते हैं। रेशियो मेथड को हम क्वेश्चंस में किस तरीके से लगाया जाएगा, तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने रेड मार्कर से लिखे हुए। तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे इसमें। हमें दिया है 18,000 रुपए, हमें रेट कितना दिया है 10%। ठीक है दोस्तों, और हमें टाइम कितना दिया है 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर वो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ब्याज जो होगा वो वार्षिक संयोजित हो रहा होगा, और दर भी हमारी क्या है वार्षिक। इसका मतलब 10% वार्षिक रेट से 3 साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 3 बार ब्याज मिलेगा। तो हम अनुपात क्या लगाएंगे 3:3:1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 साल में 10% वार्षिक रेट से 3 बार ब्याज मिल रहा है, इसीलिए हम रेशियो यूज करें 3:3:1। अब याद रखिए कि जैसे ये रेट दे रखा है हमें 10%। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं इसको भिन्न में बदलूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 10/100। इसका मतलब 10% का मतलब क्या होता है 1/10। आपको पता होना चाहिए कि 10% को क्या लिखा जा सकता है 1/10। 20% को क्या लिखा जा सकता है 1/5। 5% को क्या लिखा जा सकता है 1/20। 50% को क्या लिखा जा सकता है 1/2। 60% को क्या लिखा जा सकता है 3/5। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा पहला इंटरेस्ट रहेगा जो यहां पर को आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले ब्याज किसके ऊपर मिलता है मूलधन। तो मूलधन है हमारा 18,000। तो 18,000 पे कितना ब्याज मिलेगा 10%, और 10% को मैं सीधे लिख दे रहा हूं 1/10।
तो 0 से 0 कटा तो कितना आ गया 1800। तो पहली बार मुझे ब्याज कितना मिला 1800। अब दूसरे में कुछ नहीं करना है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। अब दूसरे में हम ले लेंगे 1800 जो ब्याज मिला है उस पे दोबारा से ब्याज मिलेगा, तो कितना 10% के रेट से, तो दोबारा 1/10 तो कितना हो जाएगा 180। अब देखिए 3 साल में 3 बार मिला है, तो पहली बार मिला 1800, दूसरी बार मिला 180, तीसरी बार में कितना मिलेगा, अब जो ब्याज मिला उसका दोबारा से कितना परसेंट 10%, 10% मतलब 1/10 तो कितना हो गया 18। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है 3 इंटू इसके नीचे जो है 1800 और 3 इंटू इसके नीचे क्या है 180 और यहां पर को 1 इंटू इसके नीचे क्या है 18। तो 3 इंटू 1800 तो 2 0, 18 3 54। ठीक है, और इसके नीचे 3 इंटू 180 तो 1 0, 18 3 54 और 18 कम 18। अब सबको जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा CI क्या रहेगा। तो ये हो गया 8 4 और 1 5 5 4 9 और ये हो गया 5। तो 5958 रुपए हमारा क्या रहेगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितनी इजीली हमने सरल कैलकुलेशन, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन टफ क्यों होते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं इसीलिए टफ होते हैं, लेकिन हमने उसी कैलकुलेशन को क्या कर लिया इजी रेशियो मेथड से। तो देखिए, और मैं ये भी बताऊंगा कि रेशियो मेथड की लिमिटेशन कहां तक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। तो हमें अगले क्वेश्चन में दे रखा है 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज कैसे संयोजित होता है त्रैमासिक, मतलब जो क्वार्टरली है ब्याज जो आ रहा है वो तिमाही के हिसाब से मिल रहा है, हर 3 महीने में आपको क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल तो हमारा है 16,000 रुपए। अब देखिए रेट है हमारा 20% ईयरली। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो ब्याज मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है हमें त्रैमासिक। तो ध्यान रखिएगा जो रेट है उसको भी क्या बना लेंगे क्वार्टरली। ठीक है दोस्तों, तो 20 को हम त्रैमासिक दर बनाने के लिए एक साल में कितने तिमाही 4, तो कितना हो जाएगा 5% क्वार्टरली। ठीक है दोस्तों, क्वार्टरली। ठीक है, तो तिमाही के रेट से अगर, क्योंकि इंटरेस्ट हमें त्रैमासिक रेट से मिल रहा है तो हर 3 महीने के बाद ब्याज मिल रहा है, तो 3 महीने में ब्याज की दर क्या हो जाएगी 3 माह के हिसाब से, एक साल की है 20%, तो हर 3 माह की क्या होगी, एक साल में कितने तिमाही होते हैं, एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो 20 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो 5% क्वार्टरली। और क्या आ गया, समय हमें दे रखा है 9 माह। अब देखिए 9 माह का मतलब क्या है, क्या लिख सकते हैं इसको 3 तिमाही या 3 क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्वार्टरली रेट से 9 माह में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 3 तिमाही है तो 3 बार ब्याज मिलेगा। तो अनुपात दोबारा से क्या आ जाएगा हमारा 3:3:1। तो 3:3:1 ही हम लेंगे। क्यों ले रहे, क्योंकि 9 माह है और 9 माह में कितने तिमाही होते हैं 3 तिमाही, और रेट भी हमसे क्या बोला है कि जो ब्याज मिल रहा है वो तिमाही रेट से मिल रहा है, इसीलिए 3 बार मिलेगा। और 3 बार जब ब्याज मिलता है तो हम अनुपात लेते हैं 3:3:1। तो अभी मैंने बताया था 5% को क्या लिखा जा सकता है 5/100 और काटेंगे तो आएगा 1/20। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसी को लिखेंगे हम 5% लेके सीधे सीधे 1/20 लेंगे। तो सबसे पहले मूलधन पे, तो 16,000 का 5% 1/20 कट गया, तो यह आ गया हमारा 800। अब जो ब्याज आया उसका दोबारा से 800 का 5% दोबारा से यह आ गया 40, फिर दोबारा से 40 का 5% तो 1/20 ये कट गया इससे, और यह आ गया 4, 2 2 4। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज,
तो हमें कुछ नहीं करना है, 3 इंटू 800, ठीक है, प्लस 3 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 2, जो भी इसके ऊपर है इससे मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 का मल्टीप्लाई इससे, ये वाले 3 का इससे, ये वाले 3 का इससे, ठीक है। अब जोड़ दो तो कितना आ गया, 8 तियां 2400 प्लस ये हो गया 4 तियां 12 प्लस ये 2, तो कितना आ जाएगा 2 और ये आएगा 2 और 24 और 1 25, तो आंसर क्या होगा 2522। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 2522 रुपए हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी मेथड से। तो हमें क्वेश्चन दिया अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, ठीक है, एक 10,000 रुपए का वार्षिक 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है ब्याज। अर्धवार्षिक रूप मतलब हाफ ईयरली रेट से हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। इसका मतलब एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार। तो एक साल में 2 बार, तो 2 साल में कितनी बार, 4 बार। और 2 साल में 4 बार अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो हम रेशियो यूज करेंगे 4:6:4:1। ठीक है दोस्तों, तो प्रिंसिपल हमें दिया है 10,000, रेट है हमारा 4% वार्षिक, तो हम इसको बना लेते हैं हाफ ईयरली, क्योंकि जिस दर से हमें ब्याज मिलता है वही रेट बनाना पड़ता है। तो हम कर लेंगे एक साल में कितने हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर, तो रेट हो जाएगा 2% हाफ ईयरली। ठीक है दोस्तों, और टाइम हमें दे रखा है कितना, 2 साल, और 2 साल में कितने छमाही, तो 2 साल में 4 छमाही, तो 2 इंटू, क्योंकि एक साल में होते हैं 2, तो कितने 4 छमाही या 4 हाफ ईयर हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और 4 हाफ ईयर है, रेट भी हाफ ईयरली है, तो हमें 4 बार क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो अनुपात क्या लिया जाएगा, 4:6:4:1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहला दोबारा से 2% को क्या लिखा जा सकता है, अब सीधे सीधे 1,000 का 2% निकालना है, तो 2% को हम सीधे सीधे अब ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि 2% को हम लिख सकते हैं काटने में थोड़ा सा अगर भिन्न में बदले तो 2/100, और 2/100 का मतलब होता है 1/50। ठीक है, तो 10,000 का 2%, तो 1 0 से 1 0, 5 से कट गया 200। ठीक है, दूसरा आएगा 200 का 2%, 1/50, अब 50 से कटेगा 4 बार। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0, और फिर 4 का 2%, 4 को काटा 50 से, तो कितना आएगा 0 पॉइंट, ये बन जाएगा 40, 40 में 50 का भाग नहीं जाता है तो एक और 0, ये बन जाएगा 400, और 50 दूनी 100 और 8 बार कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0.08 का फिर से 2%, तो कितना हो जाएगा 2/100, तो ये हो गया 8 दूनी 16, और दशमलव के कितने अंक आ जाएंगे, 2 पहले से थे और 100 से डिवाइड किया तो 2 बार बढ़ जाएंगे, तो कितना हो गया इतना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो 2% को क्या लिखा जा सकता है, 2/100 लिख दिया मैंने, 1/50 में लिख के 2/100 लिख दिया। यहाँ पर भी लिख सकते थे, जैसे ही आ जाता 4 दूनी 8, 8/100, 8/100 करते तो क्या होता, 100 से डिवाइड करने में दशमलव के कितने अंक आ जाते, 2 अंक। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई किससे होगा, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 4 × 200, यह आ जाएगा हमारा 800। दूसरा होगा 6 × 4, तो कितना हो जाएगा 24, 6 चौको 24। तीसरा होगा 4 × 0.08, तो कितना आएगा 4 8 32, तो ये आएगा 3 2, दशमलव का ध्यान रखिएगा बस यहां पर को और कुछ नहीं। और लास्ट में 1 × 0.0016, तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू करेंगे तो 0016। अब इसको कर देना है हमने ऐड। ठीक है दोस्तों, तो ऐड करके क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1632 पॉइंट, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 824।
तो 824.3216 दो अंक तक देखेंगे तो 824.32, तो 824.32 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि ब्याज कैसा संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या वार्षिक। ठीक है, जब वार्षिक संयोजित होता है तो दर को चेंज कर, दर को ध्यान रखिएगा, रेट जो है उसको चेंज कभी करना पड़ता है, कभी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब इसने क्या बोले, 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर तो आ जाती है रेशियो मेथड की लिमिटेशन। ठीक है दोस्तों, रेशियो मेथड को आप तभी लगा सकते हो जब हर साल, हर जितनी बार भी आप परसेंटेज ले रहे हो उतनी बार के लिए रेट जो है आपका, परसेंटेज जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर 2 साल के लिए बोले, पहले साल जैसे इस क्वेश्चन में ही है, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं 1.5 साल के लिए लिखूं तो 1.5 साल के लिए क्या होगा, मैं इसको तोड़ सकता हूं 2 भागों में, 1 साल तो पूरा हो जाएगा और फिर बचेगा हमारा आधा साल। अब देखिए 1 साल के लिए तो मेरे को पता है दर कितनी है, वार्षिक कितनी है दर, 10%। इसका मतलब इसके लिए तो पता है मेरे को 10% रेट है, लेकिन बचे हुए आधे साल के लिए रेट 10% नहीं होगा, क्योंकि साल आधा है तो दर भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 10% वार्षिक है तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, 10 का आधा 5%। तो देखिए अब दोनों केस के लिए क्या है, रेट अलग अलग है। पहले कितना मिल रहा है 10%, दोबारा कितना मिल रहा है 5%। तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आप सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 6,000 रुपए। तो इस तरीके के सवाल किस तरीके से बनाएंगे ये ध्यान रखिएगा, और हमें टाइम दिया है 1.5 साल। ठीक है, ये हो गया हमारा समय, रेट है हमारा 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। ठीक है, तो हमने 1.5 साल को तोड़ दिया, 1 साल और आधा साल, 2.5 साल होते तो 1 और आधा। ठीक है दोस्तों, तो आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पहले साल के लिए रेट है 10% और पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो होगा, पहले तो मिलेगा कितने पे, 6,000 रुपए पे। ठीक है दोस्तों, तो 6,000 पे आपको मिलेगा 10%, और मैंने बताया था 10% को क्या लिखा जा सकता है, 1/10। तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 600। तो पहले साल का आपका ब्याज हो गया 600। अब देखिए पहला ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पे। तो अब जो बचे हुए आधा साल है उसमें पहला ब्याज किस पे मिलेगा, मूलधन पे। तो पहले मिलेगा 6,000 का 5%, 5% कितना होगा, 1/20, 5/100 करोगे, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, तो कितना आ जाएगा। तो मूलधन पे तो आपको मिला 2 से कट गया 300 रुपए। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत होती है कि जो पहले साल ब्याज मिला उसके ऊपर दोबारा ब्याज मिलेगा। तो इससे पहले साल ब्याज कितना मिला था, 600 रुपए, तो इस पे दोबारा से किस रेट से, 5% की दर से। तो 5% को लिख सकते हैं 20, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 2 से 1 कट गया 30। ठीक है दोस्तों, तो 30 रुपए और मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये कैसे किया, तो पहला ब्याज हमेशा मूलधन पे, तो फर्स्ट साल के लिए तो सिर्फ मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, इसीलिए 6,000 का 10%, क्योंकि पूरा साल है, पूरे साल के लिए रेट है हमारा 10%, तो 600 रुपए मिला हमें। अब बचा आधा साल, अब आधे साल के लिए रेट हो जाएगा 5%, और जो ब्याज मिलेगा फर्स्ट टाइम वो मिलेगा पहले मूलधन पे। तो 6,000 का 5% 300 रुपए मिला। अब देखिए अब इससे पहले जो ब्याज मिला था 600, इस पे दोबारा से ब्याज मिलता है, तो इस पे दोबारा से 5% के रेट से, तो 600 का 5% कितना हो गया, 30। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना हो जाएगा, 600 प्लस 300 प्लस 30, तो 600 प्लस 300 900, और ये हो जाएगा हमारा 930 रुपए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये बाकी के क्वेश्चन हमने इसी तरीके से बनाने, इसलिए मैंने 3 अलग टाइप के क्वेश्चन लिए और 3 अलग टाइप के, ताकि आपको दोनों ही मेथड के आ जाए अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें इसी मेथड को किस तरीके से और लगाएंगे हम। तो देखिए हमें मूलधन दिया है कि 8,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 4 माह
2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित CI कितना होगा। अब देखिए, ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे। तो अब हमको दे रखा है, टाइम जो दिया है वो दिया है 2 वर्ष 4 माह। तो अब इसको पहले तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा, पहले आएगा पहले 1 साल, फिर दोबारे से 1 साल, तो 1 + 1 2 हो गया, अब बचे कितने 4 माह, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसको मैंने तोड़ लिया, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, मूलधन कितना है 8,000 रुपए, और रेट क्या है 15% वार्षिक, ठीक है। तो अब देखिए ये तो है पूरा का पूरा साल, इसीलिए इसका रेट तो रहेगा 15%, ये भी है पूरा साल, इसीलिए इधर पर को भी रेट कोई चेंज नहीं होगा 15%। अब ये है 4 माह। अब ये देखिए कि एक साल में कितने 4 माह आते हैं, तो 4 और 4, तो 4 तिया बार। तो हमें अगर इसको चेंज करना है रेट को, तो एक साल में इसको डिवाइड कर देते, एक साल में कितने 4 माह आते हैं, 3 4 माह के सेशन आते हैं ना। तो देखिए 12 होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो कितने 4 माह के अंतराल हुए, तो 12/4, तो कितने आएंगे 3 अंतराल आएंगे। तो क्या हो जाएगा रेट 5%। तो ध्यान रखिएगा ये 5% देंगे इसके लिए, क्योंकि 4 माह के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला ब्याज, तो पहले साल तो ब्याज मिलता है सिर्फ किस पे, मूलधन पे। तो 8,000 का 15%, तो 15/100, तो कितना आ गया, 2 0 से 2 0 कट गए, और 0 15 8 95 15 8 120। तो ये हो गया ब्याज पहले साल का। अब दूसरे साल 8,000 पे 15% तो मिला 15/100, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो आपको 1200 रुपए तो मिला ही मिला, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इससे पहले साल ब्याज कितना मिला था 1200, इस पे दोबारा से ब्याज मिलेगा किस रेट से, 15% की दर से, तो 15/100, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो कितना हो गया 15 दूनी 30, और 15 एकम 15, और 3 18, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला दूसरे साल 180 रुपए। अब देखिए अब बात करते हैं इस 4 माह के लिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं मूलधन पे कितना मिला। तो मूलधन कितना है 8,000, तो 8,000 का 5% का मतलब हुआ 1/20, तो ये कट गया 0 से 0, और ये आ गया हमारा 400, ठीक है दोस्तों। तो मूलधन पे तो हमारा कितना हो गया 400 रुपए ब्याज। अब देखो इससे पहले जितने ब्याज मिले थे सब पे दोबारा से ब्याज मिलेगा, अब अलग अलग नहीं निकालेंगे, सीधे ऐड कर देते हैं। 1200 + 1200 2400, 2400 + 180 2580, ठीक है दोस्तों। 12 24, 24 + 100 25, 25 + 80 2580। तो जितना ब्याज मिला है उस पर दोबारा ब्याज मिलेगा, तो किस रेट से 1/20, मतलब 5% के रेट से। तो कितना आ गया 0 से 0 कट गया, और 2 से इसको काट दिया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 नम 18, तो मिल गया हमको 129 रुपए। तो ये जो 2 साल का ब्याज था 2580 रुपए, इस पे 5% के रेट से कितना ब्याज मिला 129। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबको जोड़ दो, तो कितना हुआ 12 24, 24 और 180 कितना हो गया 2580, 2580 + 400 + 129, सबको जोड़ दो, तो 9 8 2 10, 5 5 10 और 1 11, और 2 1 3, तो कितना आएगा 3109 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्याज कितना रहेगा 2 साल 4 महीने का ब्याज कितना रहेगा चक्रवृद्धि 3109 रुपए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पर को 4 माह है, तो 4 माह के लिए रेट कितना होगा, एक साल के लिए 5%, तो एक साल में कितने 4 माह आते हैं 3, तो 15/3 किया तो 5% रेट आ गया। और हमने 2 साल को अलग अलग तोड़ दिया, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको डिवीजन मेथड बोल देते हैं। जो मैं लगा रहा हूं इसको हम बोल देंगे डिवीजन मेथड, ठीक है दोस्तों। या फिर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये होगी हमारी भाग विधि, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम भाग विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा छठा और लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाएगा,
इसको भी हम डिवीजन मेथड से ही बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या बोला गया है कि 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि पहले साल के लिए जो ब्याज दर है वो 4%, दूसरे साल के लिए 5% और तीसरे साल के लिए 6% हो। ठीक है, तो है तो 3 साल, 3 वर्ष है तो 3 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष को अलग अलग बांट दिया है, एक और एक वर्ष, 1 वर्ष और 1 वर्ष में बांट दिया है। ठीक है दोस्तों, और रेट क्या रखा गया है, पहले साल के लिए रखा गया है 4%, दूसरे साल के लिए रखा गया है 5% और तीसरे साल के लिए रखा गया है 6%। ठीक है, और बोला गया है कि मूलधन कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपए। ठीक है, और ये रेट में दे देते हैं, तो इसको भी हम लाएंगे भाग विधि से। तो पहले साल तो ब्याज मिलता है सिर्फ मूलधन पे, तो कितना होगा, 10,000 का 4%, तो 10,000 इंटू 4/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना आ गया 400। अब दूसरे साल जब हम जाएंगे तो सबसे पहला ब्याज मूलधन पे, तो 10,000 मूलधन था, उसका 5%, तो हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, अब देखिए इससे पहले साल जो ब्याज मिला हमें 400, इस पे दोबारा से ब्याज मिलेगा, तो 400 का 5%, तो 5/100, तो 5 चक्को 20 रुपए और मिलेगा। अब देखिए जब तीसरे साल आते हैं तो 6% हो जाता है, तो पहला ब्याज मूलधन पे, जब भी ब्याज मिलता है मूलधन पे सबसे पहले मिलता है, तो 10,000 का 6%, तो कितना हो गया 10,000 का 6%, ये हो गया हमारा 600 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे पहले जितने ब्याज मिले उनको दोबारा ब्याज मिलेगा, तो 400, 500 और 20, तो कितना हो गया 4 और 5 9, 900, 920 रुपए। तो 920 रुपए पे हमें दोबारा से ब्याज मिलेगा, किस रेट से, 6% के रेट से, तो 6/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, और कितना हो गया 6 दूनी 12 और 9 छक्का 54 और 1 55, भाग देना है 10 से, तो दशमलव का 1 अंक आ जाएगा। अब जोड़ लो सबको, तो कितना हो गया 400 प्लस 600 1000, 1000 प्लस 500 1500, 1500 प्लस 55 1555 प्लस 20 1555 प्लस 20, ये मिल जाएगा 1555 प्लस 20 1575.2, तो सबको जोड़ के कितना आएगा 1575.2, इसको हम लिख सकते हैं 20। तो इसका भी आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से किया, एक बार और देख लेते हैं। तो पहले साल तो ब्याज सिर्फ मूलधन पे, तो 10,000 पे 4% के रेट से 400 मिला। अब दूसरे साल गए तो पहले ब्याज मिला मूलधन पे 10,000 का 5% के रेट से 500 तो मिला। अब उसके अलावा जो पिछले साल का ब्याज था 400 रुपए, उस पे दोबारा से मिला 5% के रेट से, तो 20 रुपए और मिला। अब गए तीसरे साल तो रेट हो गया 6%, तो 10,000 का 6% के रेट से 600 रुपए तो मिले ही। उससे पहले जो 2 सालों का ब्याज था, 2 सालों का ब्याज मतलब 400 प्लस 500 प्लस 20 920 रुपए, इस पे 6% के रेट से फिर ब्याज मिला, तो कितना मिला 55.2। अब हमने सभी ब्याजों को जोड़ दिया, तो 600 प्लस 400 1000, 1000 प्लस 500 1500, 1500 प्लस 20 1520, 1520 प्लस 55 1575 और 0.2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो मैंने दोनों ही मेथड आपको बताई, आई होप दोनों ही मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी के भी थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम किसी को भी अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप हमसे उसमें जुड़िएगा, उसको इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर किसी भी लाइव बैचेस से आपको जुड़ना है तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी होती है तो हमसे बेझिझक आप होके आप पूछ सकते हैं। ये संकल्प क्लासेस विजन सक्सेस आपका ही परिवार है, और निसंकोच होकर हमसे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप पूछ सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।